सियासी इस्तेहकाम नहीं, मईशत हिचकियां ले रही है। ऐसे मुल्क का बजट कैसा हो सकता है? दिहाड़ीदार तबका और घरेलू औरतों को तो पता ही नहीं कि वो कैसे फाइलर बने। विफाकी बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा। जबरदस्त कॉलम निगार मजहर वल्लास लिखते हैं कि बजट का बड़ा चर्चा है। एक ऐसे मुल्क का बजट कैसा हो सकता है कि जिसमें सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई चीज नहीं, जिसकी मखरूज मईशत हिचकियां ले रही हो और जिसके समाज में खौफ और बदअमनी की लहर हो, जहां समाजी तकसीम के सबब नफरत बढ़ रही हो। हमारे वजीर खजाना ने लफ्जों के गोरख धंधे का एक ऐसा रंदा फेरा है कि सूरत हाल मुलायम हो गई है। लफ्जों की जादूगरी के तुफैल उन्होंने बजट काफी रंगीन और पुरकशिश बनाने की कोशिश की है, मगर इस मुलायम कोशिश पर एक ही बात पानी फेर देती है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 का मखरूज होगा। दुनिया में बहुत सी रियासतें किसी भी बच्चे की पैदाइश पर मुख्तलिफ इनामो इकराम का ऐलान करती हैं। पता नहीं कितने फंड्स हर हफ्ते बच्चे के नाम पर पहुंच जाते हैं। हमारी सरकार ने भी अपने बच्चों को इनाम देने का फैसला किया है। सो हम पैदा होने वाले हर बच्चे को 2,80,000 रुपए का मखरूज बनाएंगे। ये वो कर्ज है जो पैदा होने वाले के ना बाप ने लिया ना दादा ने। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 67,580 अरब रुपए हो गया है। हमारे देसी कम विलायती वजीर खजाना ने दिफाई बजट को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। हालांकि पेंशन का 660 अरब, दिफाई पैदावार का 10 अरब, मुलाजमीन की तनख्वाहों का बजट 7 अरब, कंटोनमेंट बोर्ड के तालीमी इदारों का 14 अरब अलग से है। आप इसे दिफाई बजट में ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे वजीर खजाना इन रकूम को दिफाई बजट में शामिल ही नहीं करना चाहते। इनकी क्या शान बेनियाजी है कि उन्होंने फौजी पेंशनों को भी दिफाई बजट से बाहर कर दिया। विफाकी वजीर खजाना चौधरी औरंगजेब रमदे का कहना है कि सब लोगों को फायदा होना चाहिए, कोई नॉन फाइलर तो होना ही नहीं चाहिए। वो मजीद फरमाते हैं कि नॉन फाइलर बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर को मोबाइल कॉल्स पर 75% टैक्स देना होगा। मेरे प्यारे देश के 70% लोग देहात में रहते हैं। इन बेचारों को गोशवारों का क्या पता, इनकी बला जाने फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है। पता नहीं वो फाइलर कैसे बनेंगे। दिहाड़ीदार तबके को पता नहीं फाइलर कैसे बनेगा और घरेलू औरतों को पता नहीं कैसे फाइलर बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 25% इजाफा करके कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। 37,000 में पता नहीं किसका घर चलता है। वैसे इतनी बड़ी रकम में तो 2-4 घर चलाए जा सकते हैं। 40 अरब से फायर वॉल बनाई गई, मगर तसल्ली न हो सकी। दिल की तस्कीन के लिए मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। बजट के गोरख धंधे में अपने कारोबार का भी खूब ख्याल रखा गया है। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर खुसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के टैक्स में इजाफा किया गया है। इस अहम मोड़ पर भी नॉन फाइलर को फरामोश नहीं किया गया, यानी नॉन फाइलर जब भी गाड़ी रजिस्टर कराएगा तो उससे 45% टैक्स अदा करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के मामले में तो वजीर खजाना ने यक्का फेंकने से गुरेज नहीं किया। इस यक्के के तहत पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80% कर दी गई है। कुर्बानी की ईद पर इससे बड़ी कुर्बानी कौम के लिए क्या हो सकती है। बजट से कई अहम पैगाम भी मौसूल हुए हैं। रोजवेल्ट होटल समेत कई असासे बेचे जाएंगे। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। रह गई स्टील मिल तो वो भी किसी कबाड़िए को दे दी जाएगी। लफ्जों के गोरख धंधे में इस बात को याद रखना चाहिए था कि 80% लोगों की आमदन 30,000 या इससे कम है। इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी गुजारना पुल सिरात पर से गुजरने के मुतरादिफ है। बाकी 3.5 करोड़ पाकिस्तानी अपना भरम कायम रखने की आरजू में इधर उधर से कर्ज लेकर मजीद मखरूज होते जा रहे हैं। बस इस मुल्क में 5 लाख अफराद खुश हैं। इन 5 लाख में से किसी को क्या पता कि गुर्बत किस भला का नाम है, गुर्बत में कैसे जिया जाता है। अभी चूंकि बजट सेशन जारी है तो ऐसे में मुझे ख्याल आ रहा है कि दुनिया भर में रियासतें टैक्सों के एवज लोगों को सहूलियात देती हैं। हमारी रियासत सहूलियात तो दूर की बात, जान माल और इज्जत का तहफ्फुज यकीनी बना दे तो बड़ी बात है। बदकिस्मती से हमारी रियासत के इंतजामी इदारों के मुख्तलिफ अनासर की नजरें लोगों के माल, जान और इज्जत आबरू पर लगी हुई है। टैक्सों की भरमार में ये तीनों चीजें महफूज नहीं है और जिस दिन ये चीजें महफूज हो गई तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिलहाल तो वजीर आजम रहने वालों की भी ये 3 चीजें गैर महफूज है। बकौल डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, हर जबर से खामोश गुजर आए के अफसोस, जहाँ भी हमें दरकार थी इज्जत के अलावा।